और जो लोग कहते हैं दो क्या कर लेंगे, दो क्या कर लेंगे, तो 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन देख लो, 2 और 4 वालों के दम पे सरकार चल रही है मोदी जी की। तो हम 2 और फिर 2 सीटों पर चुनाव वोट बंटने की बात करते हो। हमने 2 सीट लड़ी, 68 सीटें छोड़ दी हैं। जाओ वहां पर सरकार बनाओ। तुम हमसे कहते हो कि बीजेपी ना ले पाए, अरे हमने और हमारे लोगों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, कभी नहीं किया। लेकिन जहां पे जो लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं उनकी गलियों में दलाल और ये मक्कार लोग जाकर कभी कहने की हिम्मत और हौसला नहीं रखते हैं। हमारी कौम के कुछ ठेकेदार वो बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे भाई बीजेपी से तुम डरते होगे, इंशाअल्लाह ताला एक सच्चा मोमिन कभी भी बीजेपी से नहीं डरेगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मेरे भाई आज ये इंतखाबी दौर है और तमाम सियासी पार्टियां आपके दरमियान में हैं, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि मुस्तफाबाद के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको एक नुमाइंदा आपका प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है, वो प्रॉपर आपके मुस्तफाबाद का है, वो कहीं बाहर का नहीं है। मेरे भाई बाकी जो प्रत्याशी हैं आप उनका पता कर लीजिए वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ से भेजे गए। दूसरी बात मेरे भाई, ताहिर हुसैन जिन तकालीफ को झेल रहे हैं वो इसलिए नहीं झेल रहे, उन्होंने किसी वक्त की जमीनों को बेचा हो, उन्होंने किसी चारा घोटाला किया हो या किसी सरकार में रहकर घोटाला किया हो। मेरे भाई अगर वो आप आज तकलीफों को झेल रहे हैं, वो जेल की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपका फर्ज बनता है और उनका हक है आपके ऊपर कि आप उनको अपना वोट देकर कामयाब करिए और ऐवान असेंबली में भेजिए। देखिए मेरे भाई, ताहिर भाई की कुर्बानियां मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि हाँ, आज मैं इंटरव्यू दे रहा था मीडिया में, एक साहब किसी दूसरी पार्टी की ताईद में खड़े हुए थे और वो कह रहे थे मैं कांग्रेसी हूं लेकिन फला पार्टी को वोट दूंगा। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि ताहिर भाई के अंदर कोई कमी है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने एक चीज देखी है कि लोग सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं की गाड़ी और बंगलों को मजबूत करने के लिए आपके दरमियान में चंद रुपयों के लिए, चंद चीजों के लिए, जाती मफाद के लिए आपके दरमियान में आकर आपके वोटों की दलाली करके और आपको लावारिसों के तरीके मरता हुआ, पिटता हुआ और इन गंदी गलियों के अंदर और इस जहरीले पानी में मरता हुआ छोड़ देंगे, चंद रुपयों के अंदर, चंद लालच के अंदर। मेरे भाई यही बात कहने आपके दरमियान में आया हूं। मेरे भाई आपको सोचना है, आपको गौर फिक्र करनी है कि ताहिर हुसैन साहब आपके लिए लड़े। अगर वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे होते तो यकीन मानिए वो फैक्ट्री लगाते, वो कारखाने लगाते, वो प्रॉपर्टियां बनाते, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये आपके लिए लड़ रहे थे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे थे। तो यकीन मानिए आपको भी वोट करके मुस्तफाबाद से ऐवान असेंबली के अंदर भेजना है। और जो लोग कहते हैं दो क्या कर लेंगे, दो क्या कर लेंगे, तो 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन देख लो, 2 और 4 वालों के दम पे सरकार चल रही है मोदी जी की। तो हम 2 और फिर 2 सीटों पर चुनाव वोट बंटने की बात करते हो। हमने 2 सीट लड़ी, 68 सीटें छोड़ दी हैं। जाओ वहां पर सरकार बनाओ। तुम हमसे कहते हो कि बीजेपी ना ले पाए, अरे हमने और हमारे लोगों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, कभी नहीं किया। लेकिन जहां पे जो लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं उनकी गलियों में दलाल और ये मक्कार लोग जाकर कभी कहने की हिम्मत और हौसला नहीं रखते हैं। मेरे भाई मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं, मैं बहुत अदबन गुजारिश कर रहा हूं और बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाली 5 तारीख को मेरे भाई मुस्तफाबाद के अंदर पतंग के निशान पर वोट देकर भाई ताहिर हुसैन साहब को कामयाब करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे मुल्क की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे पूरा यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो मैं इस गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं
कि आप वो लोग हैं जब दूसरे लोग दूसरों को अपना नेता तस्लीम कर रहे हैं, दूसरों के पैरों में अपनी क़यादत को ढूंढ रहे हैं, उस वक्त आप इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर ओवैसी साहब को अपना नेता तस्लीम कर रहे हैं। आज हम लोग ये देखते आए हैं, ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो हमें एक वोट बैंक की तरह यूज करती हैं, और जब हमारे लिए आवाज उठाने की बात आती है तो इनको डर लगता है कि हमारे दूसरे समुदाय का वोट खिसक जाएगा। ये हमें बीजेपी का डर दिखाने लगती है। हम लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे मोहल्लों में काम नहीं होता, हम लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनके नजरों के अंदर आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये तो डर के मारे हमें वोट देंगे ही देंगे, वो कभी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि तुमने खुद अपनी वोट की वैल्यू गिरा रखी है। अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर MIM को इस बार यहां से जिताओगे तो इंशाअल्लाह ताला यहां पे सिर्फ मुस्तफाबाद की आवाम मिठाई नहीं बांटेगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिठाइयां बटेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप मुस्तफाबाद के अवाम बहुत करीब से आपने दिल्ली दंगा देखा था, और जब हमें पूरा उम्मीद थी कि ये अरविंद केजरीवाल हमारे लिए आवाज उठाएगा, क्योंकि जब CNRC का मामला चल रहा था उस टाइम पे मुसलमानों ने एकजुट होकर केजरीवाल को वोट दिया था कि ये तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल, ये संगी, ये कच्छाधारी जाकर महात्मा गांधी की समाधि में बैठ गया था। अगर ये चाहता तो यहाँ मुस्तफाबाद के अंदर आकर दंगा को रोक सकता था। जो इतनी सारी जो जाने गई हैं उनको बचा सकता था, जिनका जान का माल का नुकसान हुआ है उनको बचा सकता था। आज जितने बेकसूर निर्दोष जेल के अंदर बेचारे फंसे हुए हैं, जेल काट रहे हैं, आज वो बाहर होते। हमारे ताहिर हुसैन साहब आज जगह जगह जाकर हाथ जोड़कर अपनी आवाम से, अपनी कौम से ये उम्मीद लगाकर गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग हमको वोट देंगे। लेकिन हमारी कौम के कुछ ठेकेदार वो बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे भाई, बीजेपी से तुम डरते होगे, इंशाअल्लाह ताला एक सच्चा मोमिन कभी भी बीजेपी से नहीं डरेगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाना और हाजिर ताहिर हुसैन साहब को ज्यादा ज्यादा वोटों से जिताना है आपको। अस्सलाम वालेकुम साथियों।